ये लीजिए मैम साहब आपका ऑर्डर। ठीक है अंकल जी। अंकिता, एक बार वो स्पोर्ट्स शूज भी लिया ना, ऑफिस से आते हुए जिम चला जाऊंगा। ठीक है, लेके आती हूँ। राहुल, तुम्हारे शूज तो बाहर नहीं है। मुझे लगता है कल तुम जिम में छोड़ के आ गए हो अपने शूज। क्या जिम में भूल गया? पागल हो क्या तुम? अरे कल संडे था और कल मैंने तुम्हें धोने के लिए भी तो दिए थे, वो तुम धोकर भी रख कर आई थी। मैंने धोए थे शायद, कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन बाहर वो वाले शूज नहीं है, बाकी सारे हैं लेकिन वही नहीं है। बाहर नहीं है तो कहाँ है फिर? पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में तो। मैं देखता हूँ। अरे ये जूते कहाँ गए यार? हाँ भाई, कहाँ? क्या हुआ साहब? क्या हुआ? अरे डिलीवरी के काम के साथ साथ तुम तो चोरी का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करते हो। चोरी? साहब ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो कोई चोरी नहीं की, बस मैंने तो मैडम को ऑर्डर पकड़ाया और वापस आ गया। चोरी नहीं की? मेरे वहां से इतने महंगे जूते तुम उठाकर लेकर आए हो, कहाँ है मेरे जूते? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हारी कंप्लेंट मारता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। ये नौकरी भी जाएगी और साथ में जूते के पैसे भी देने पड़ेंगे तुम्हें। अरे साहब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। राहुल, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। एक चोर कभी भी ये नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। ये दिखाओ इनको। अभी बताता हूँ क्या किया है तुमने। ये देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जूते तुमने चुराए हैं। जहाँ पे तुम जूते चुरा रहे थे ना, उसके ऊपर ही सीसीटीवी लगा है। नजर नहीं पड़ी? अब जल्दी बताओ, तुम्हारे पास जूते होते हुए भी तुमने जूते क्यों चोरी करे? राहुल, इतनी बहस करने की जरूरत ही क्या है? आप देखो ना, जब पता लग गया कि इन्होंने चोरी की है, हमारे पास प्रूफ भी है और इनके पास शूज भी होंगे। मुझे पक्का पता है, या तो इनके बैग में होंगे शूज या इनकी स्कूटी की डिग्गी पे। तुम एक काम करो ना, पुलिस को कॉल करो। जब प्रूफ भी है और चोर भी है तो पुलिस को भी आना चाहिए ना यहाँ पे। वही इनकी अकल ठिकाने लगाएगी 2 मिनट में। आज तो इन्होंने शूज की चोरी की है, कल को किसी के घर में डिलीवरी करने जाएंगे, वहाँ पे कुछ महंगा सामान मिल गया तो वो भी चोरी कर लेंगे। सही कह रही हो तुम। नहीं मैम साहब, नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए। अच्छा, एक तो तुम वहां से जूते चुरा कर लेकर आते हो, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानते, और ऊपर से बोल रहे हो पुलिस को भी मत बुलाओ। पुलिस को ना बुलाए तो क्या तुम्हारी आरती उतारे यहाँ पे? साहब, वो जूते मैंने किसी कारणवश चुराए हैं। साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। मजबूरी? अरे कैसी मजबूरी? जब तुम्हारे पास जूते हैं उसके बाद कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें जूते चुराने पड़ रहे हैं? चोर हो तुम। नहीं साहब, मेरे जूते तो ठीक हैं, लेकिन मेरा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा है और उसके पास रनिंग के लिए कोई जूते नहीं हैं। वो सुबह सुबह दौड़ पर जाता है, लेकिन उसके पास जूते नहीं है और वो नंगे पैर दौड़ता है। साहब, यूं ही नंगे पैर दौड़ता रहा तो साहब उसका आर्मी में सिलेक्शन कैसे होगा? साहब, उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। आप तो जानते ही हैं साहब, कितनी गर्मी हो रही है, कितनी तेज धूप पड़ती है। साहब, मैंने देखा आपके घर के आगे इतने सारे जूते पड़े हुए थे। सोचा जब इतने सारे जूते हैं तो एक जोड़ी मैं ले लूँगा, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो और जूतों से काम चला लेंगे। साहब, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। अगर मैं वाकई चोर होता और मैं घर घर जूते चोरी कर रहा होता तो आपके यहाँ भी इतने सारे जूते पड़े हैं। साहब, मैं एक जोड़ी क्यों उठाता? मैं सारे ही जूते चुरा कर ले जाता साहब, लेकिन मेरी कोई मजबूरी थी, इसलिए मैं वो स्पोर्ट्स सूट चुरा कर ले जा रहा हूँ। साहब, इस डिलीवरी के काम से मेरा घर ही बहुत मुश्किल से चलता है, तो मैं अपने बेटे को वो रनिंग शूज कहाँ से ला कर दूंगा?
वो तो बहुत महंगे आते हैं ना। सच कह रहे हो ना वैसे अंकल? हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं भी अपने बेटे से आपकी बात करा देता हूँ। हाँ बेटा रोहित, जी पापा। एक बार भैया से बात करिए। जी। लीजिए। हेलो। हाँ जी। रोहित, क्या काम करते हो तुम? भैया मैंने भी 12th पास की है और मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। कोई प्रॉब्लम है क्या भैया? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो तुम्हारे पापा है ना, मेरे से स्पोर्ट्स शूज लेने के लिए आए थे। तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि तुम करते क्या हो। उस हिसाब से तुम्हें अच्छे से शूज दूंगा, टेंशन मत लो। और हाँ, आर्मी में तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है? खूब मेहनत करना। जी भैया। ये लीजिए अंकल। और जो जूते हैं ना, उसको रख लीजिए आप, अपने बेटे को गिफ्ट दे देना मेरी तरफ से। और अगर अंकल ऐसी कुछ बात थी तो आप मेरे को बताते ना, वो जूते मैं आपको वैसे ही दे देता। कम से कम चुराने की जरूरत तो नहीं पड़ती आपको। चलिए, अब कोई बात नहीं। और आगे भी आपको कोई जरूरत पड़े, किसी के यहाँ चोरी मत करना, मुझसे बेझिझक मांग लेना, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हो सकता है मेरे बेटे का सिलेक्शन इन जूतों की वजह से हो जाए। चलते हैं हम लोग। चलो अंकिता। साहब, अरे अरे राहुल, ये तो वही अंकल है ना? अंकल जी, आप यहाँ कैसे कैसे हैं आप? हाँ साहब, पहचान लिया आपने? अरे अंकल जी, कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों नहीं पहचानेंगे आपको? और हाँ, आपका बेटा कैसा है और उसकी तैयारी कैसी चल रही है? अरे हाँ, मैंने अभी रिसेंट अखबार में पढ़ा था कि आर्मी के फॉर्म्स निकले थे। उसने फॉर्म भरा कि नहीं? हाँ हाँ साहब, सब बताता हूँ। पहले आप ये लीजिए। ये क्या है अंकल जी? साहब, मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। क्या क्या बात कर रहे हो अंकल? अरे बहुत बहुत बधाई हो अंकल जी आपको। अंकल कॉन्ग्रेचुलेशन। साहब, ये तो आप ही लोगों की मेहरबानी है। अगर आप वो जूते मुझे न देते तो शायद मेरे बेटे का सिलेक्शन न हो पाता। उन्हीं जूतों की वजह से आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो पाया है। अरे ये क्या बोल रहे हो अंकल जी आप? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब तो आपके बेटे की मेहनत और लगन का नतीजा है कि उसका सिलेक्शन हो पाया। और अंकल जी, आपने भी तो उसको इतनी अच्छी परवरिश दी है कि वो किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कर पाता आपके होते हुए। अरे नहीं नहीं साहब, ये जूते तो आपको लेने पड़ेंगे। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, इसकी क्या जरूरत है? इसको आप उसी को दे देना। ठीक है अंकल जी, सच में ये जूते बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा अंकल जी, आइए ना अंदर, आपको चाय पानी पिलाता हूँ। नहीं नहीं साहब, काम का टाइम है, बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर करने हैं। साहब, फिर कभी फुर्सत होगी तब आऊँगा। अपने बेटे को साथ लेकर आऊँगा और उसे पूरी वर्दी पहनाकर साथ मिलाऊंगा। ठीक है अंकल जी, जरूर आना। ठीक है।